ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का नाम का ई अक्षर से नाम शुरू होता है, इन लोगों का जीवन कैसा होता है, ये जीवन में इनके कब कब क्या क्या परिवर्तन होता है, शिक्षा दीक्षा इनकी कैसी होती है और इनके कौन कौन से वर्ष अच्छे होते हैं, कौन कौन से वर्ष इनके लिए कष्टकारी होते हैं और इनको अपने जीवन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चूँकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी के ई शब्द का मतलब हुआ कि यह अपना मूलांक का 5 नंबर का स्वामी होता है। ई नाम वालों के अंक का स्वामी 5 होता है। वैसे तो ई राशि वाले ज्योतिष कुंडली में वृषभ राशि के माने जाते हैं, लेकिन अंक कुंडली में देखा जाए तो ई शब्द का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि धन 5 नंबर वालों का मेन उद्देश्य होता है धन कमाना और बचाना और उसका उपयोग करना। ऐसे लोग अपने जीवन में, चूँकि ये लोग शुरू से ही धन को कैसे बचाया जाए, कैसे कमाया जाए, यह इनका मेन उद्देश्य होता है। वैसे ये लोग कामी स्वभाव के होते हैं। इनका बन ठन के रहना, इनके बारे में आप सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका रूप रंग कैसा होता है। ये सुंदर होते हैं, इनका चेहरा बहुत हरा भरा होता है और इनके आँखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। हष्ट पुष्ट शरीर होने के कारण इनको विपरीत लिंगी लोगों अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। इनका जो सामाजिक क्षेत्र है वो ये कहा गया है कि ये शांत चित्त होकर काम करने पे विश्वास करते हैं। काम करते जाएंगे लेकिन अपनी कभी डींगे नहीं हाँकेंगे। आप देखोगे कि ये जिन लोगों का ई नाम से शुरू होता है, ये लोग शांति चित्त के होते हैं और बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। हाँ, कामुकता और मादकता ये इनकी अंदर भरपूर होती है। ये हमेशा युवा दिखेंगे, हष्टपुष्ट रहेंगे और खाने पीने के बहुत शौकीन रहेंगे। पढ़ने पढ़ाने में ये लोग मेधावी होते हैं। जिस विषय में ये अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं उस विषय में ये बहुत आगे तक जाते हैं और जीवन में ये अगर नौकरी पेशा चुनते हैं तो नौकरी पेशा में भी ये बहुत मेहनत करके अपने उच्च स्थान तक प्राप्त होते हैं। इन लोगों का जीवन, वैसे तो ये देखा जाता है कि ये लोग फालतू खर्चा कम करते हैं, लेकिन इनकी आप देखोगे कि इनको मित्रों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। मित्रों के साथ रहना, उठना, बैठना, कोई भी गुप्त से गुप्त बात ये अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। यही इनकी एक कमी है कि ये अपनी कोई बात अपने पेट में छुपा नहीं पाते हैं। हाँ, जहाँ तक धन, चूँकि इनका मुख्य अंक 5 होता है, 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध धन, संपत्ति और बातचीत, वाक्पटुता का स्वामी होता है। यह सब गुण इन लोगों के अंदर आप स्वाभाविक रूप से देखोगे। ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगे। वैसे इनको कभी चुपड़ी बातें करने की आदत नहीं होती है। ये स्वच्छ और साफ दिल के होते हैं। हाँ, बात करते समय ये जरूर हल्का हल्का मुस्का के बात करेंगे। ये दुखी भी रहेंगे तो भी अपने दुख को बिल्कुल अपने अंदर छुपा के रखेंगे। उस बात को ये अपने चेहरे पर नहीं लाते हैं। इनका अगर ये व्यापार क्षेत्र में जाते हैं तो धीरे धीरे ये कोई भी व्यापार करेंगे लेकिन बहुत आगे तक जाएंगे, बड़ा से बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे। अपने जीवन में ये कोई भी काम करते हैं बहुत धैर्य से करते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली में ई शब्द का राशि वृषभ होती है। वृषभ का मतलब बैल होता है। बैल के विषय में आप जानते हैं कि ये बहुत मेहनती होते हैं, खाने के बड़े शौकीन होते हैं और काम प्रिय होते हैं। क्योंकि कामुकता इनके अंदर रहना ही चाहिए, क्योंकि इनके स्वामी शुक्र होता है। इसी तरह
बुध और शुक्र का दोनों का अंश आप इनके अंदर देखेंगे। बुध के कारण ये लोग पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और अपने जीवन में ये हर वो सुख सुविधा भोग करते हैं अपने मेहनत बलबूते पे। किसी की दी हुई चीज़ों पे ये कभी यकीन नहीं करेंगे, उस पर ये ज़्यादा लालच नहीं करते हैं। और जहाँ तक इनका व्यापार में उन्नति का बात है तो ये कोई भी व्यापार चुनेंगे, कोई भी चुन लेंगे, ये बात है, लेकिन उस व्यापार को ये बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में माहिर होते हैं। कोई भी काम करेंगे उस पर लगन के साथ करेंगे। और अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी भी बहुत मेहनत से और ईमानदारी से करेंगे। समय के बड़े पाबंद होते हैं, अपने समय से ऑफिस आना, ऑफिस जाना, अधिकारियों का सम्मान करना और धीरे धीरे अपने इसी व्यवहार के कारण इनका पदोन्नति होती रहती है। इनका पारिवारिक जीवन आप देखेंगे तो चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये थोड़ा कामुक स्वभाव के होते हैं और प्रेम करना इनके बाएं हाथ का खेल है। ये जीवन में प्रेम भी करते हैं और कभी कभी तो इनका प्रेम इतना सफल होता है कि वो इनके जीवन साथी के रूप में परिवर्तित होता है। ये वो जीवन साथी ना भी बना तो भी इनका प्यार ऐसा रहता है जो दोनों एक दूसरे को जीवन भर याद रखने वाली होती है। पति पत्नी का जहाँ तक संबंध है, अगर ई शब्द से नाम शुरू होता है तो इन लोगों का जो थोड़ा पारिवारिक जीवन है वो थोड़ा तनावपूर्ण रहता है। किटकिट करने वाला, अगर पति है तो पत्नी मिलेगी, पत्नी है तो पति, उसका ये दोनों का एक दूसरे से जो विचार होने चाहिए वो उतने अधिक नहीं मिलेंगे। पत्नी अगर कंजूस है तो पति खर्चालू मिलेगा, पति अगर कंजूस है तो पत्नी खर्चालू मिलेगी। स्त्रियां जिनको लोगों का नाम ई से शब्द शुरू होता है वो अपने जीवन में बहुत सफल होती हैं। विशेषकर इनको हरियाली बहुत प्रिय होती है। जहाँ भी रहेंगे घर में आसपास पेड़ पौधे लगाना, फूल बगीचा, ये सब के बड़े शौकीन होते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में भी इनका बहुत लगाव होता है और ये अगर किसान हैं या कृषि से संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि राजनीति में ई शब्द वालों का बोलबाला रहता है। ये जो कहते हैं वो करते भी हैं, ना कर पाए तो उसका प्रयास जरूर करेंगे। कोई भी काम अगर इनके ठान लिया इन्होंने तो ये कोशिश अंत तक करते रहते हैं। इसीलिए समाज में इनका अच्छा मान सम्मान भी होता है और लोग इनको बहुत आदर भाव से देखते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि ये चूँकि खर्चा करने में संकोची नहीं होते हैं। आप ये देखोगे कि जिस तरह से ये धन कमाते हैं, हाँ फालतू खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई भी सामान मार्केट से खरीदेंगे तो अच्छा सामान हो, महंगा से कितना भी महंगा हो, लेकिन अच्छा और टिकाऊ सामान ही खरीदेंगे। इनके द्वारा कभी भी आप देखें किसी के द्वारा ये चुगलखोरी नहीं करते हैं। इनका ये यही विशेष स्वभाव है कि ये अपने काम से काम रखते हैं। मित्रों के साथ भी रहेंगे तो बहुत मौज मस्ती से रहेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े में ये उतना विश्वास नहीं करते हैं। अब चूँकि इनका जो धार्मिक क्षेत्र है, आप देखेंगे कई क्षेत्रों में कई धर्मों का ज्ञान इनको होगा। ये अगर हिंदू हैं तो पारसी धर्म इत्यादि, सिख धर्म, कई धर्मों का ये ऑटोमेटिक इनको ऐसे ऐसे दोस्तों की संगत भी मिलेगी कि उनके द्वारा भी इनको ज्ञान अर्जित होता है। और साथ ही साथ ये जो भी धर्म के प्रति लगाव करेंगे, सभी धर्मों को ये समान रूप से आदर सम्मान करते हैं। अधिकारी वर्ग से देखा जाए तो ये चूँकि अधिकारियों से बहुत मित्रवत व्यवहार करेंगे, कभी उनके ऊपर क्रोध या उनसे किसी तरह का टकराव से बचते हैं। इसी कारण अधिकारी लोग इनका विशेष सम्मान करते हैं और धीरे धीरे उनके सहयोग से ये अपने उच्च पद पे जाते हैं। ऐसे लोग अगर पढ़ाई लिखाई में देखा जाए तो अच्छे लेखक होते हैं। इनकी काव्य, गद्य, कोई भी रचना आप देखेंगे तो बहुत सुंदर होगी और वो बहुत भावनात्मक होगी। उसको व्यक्ति पढ़ेगा, अंदर से अति प्रसन्न होगा। प्रसन्नता इनके अंदर
आप देखेंगे हमेशा भरी रहती है, चाहे इनकी लेखनी में हो, चाहे इनकी काव्य में हो, चाहे अपने मित्रों के व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे तो इतना हंस खुश दिल से बात करेंगे कि सामने वाला अगर दुखी भी है तो भी वो प्रसन्न हो जाता है। हाँ, यह है कि इनका जहाँ तक जमीन, प्रॉपर्टी इत्यादि के क्षेत्र में देखा जाए तो ये उसमें धन अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी धीरे 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 बढ़ाते रहते हैं। स्त्रियां हैं तो आप देखोगे गहना, कुछ ना कुछ गहना उनको आता ही रहेगा, तो भी कम ही पड़ेगा, लेकिन वो खरीदती रहेंगी और उसको एक अच्छा इन्वेस्ट करती रहेंगी। इसी तरह पुरुष जो लोग हैं, जो वो लोग कोई ना कोई छोटा मोटा ज़मीन खरीदते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे, घर को भी बना के उसको रेंट पे, किराए पे दे देंगे, दूसरा फिर ज़मीन खरीदेंगे उसमें। कहने का मतलब यह है कि ज़मीन जायदाद के मामले में ये व्यक्ति बहुत सफल होते हैं। आप इनको देखोगे कि वैसे तो इनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। ये एक अच्छे परिवार में इनका जन्म भी होता है और शुरू से इनका पालन पोषण अच्छे माहौल में होता है। यदि छोटा मोटा कहीं गरीबी इनको देखने को मिली भी तो भी ये उसको अपने दिल पे नहीं लेते हैं, आगे चलकर मेहनत करके अपने उस गरीबी को यानी कि आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करते हैं। इन लोगों का शुभ अंक 5 होता है, शुभ दिन बुधवार होता है और इनके देवता गणेश जी हैं। इनको हरे रंग का कुछ ना कुछ पेन, रुमाल अपने पास रखना चाहिए। घर में मनी प्लांट हुआ या कोई भी हरियाली के पेड़ पौधे आप आंगन में, दरवाजे पे कहीं भी जरूर लगाइए। अगर आपका बुद्ध कमज़ोर है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी थोड़ी वाणी तोतली रहेगी, बोलेंगे तो बोलते बोलते थोड़ा सा लड़खड़ा जाएंगे, याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर रहेगी। अगर बुद्ध बहुत मजबूत है तो पैसा कमाने में बहुत माहिर हो। ऐसे व्यक्ति मिट्टी को सोना बनाने की कला रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। इसीलिए अगर ये अध्यापक अध्ययन क्षेत्र में है तो अच्छे अच्छे अध्यापक, प्रोफेसर होते हैं। यदि कानून क्षेत्र में है तो अच्छे अच्छे वकील होकर आगे चल के ये लोग जज भी बनते हैं और इनका न्याय बहुत प्रशंसापूर्ण होता है, कभी भी ये पक्षपात नहीं करते हैं। इनका सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो रत्न पन्ना है। इन लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए छोटी उंगली में, तो उससे इनको धन की भी अच्छी वृद्धि होगी, परिवार में भी इनका सम्मान होगा। हाँ, ये है कि इन लोगों का जो संतान सुख है उसमें कन्या अधिक होती हैं, पुत्र भी होते हैं लेकिन कन्याओं की संतति अधिक होती है। साथ ही इनको भाई बहनों का भी सुख प्राप्त होता है और ये क्योंकि ये बहुत अधिक यात्रा पसंद नहीं होते हैं, ये ऐसी ऐसी ही यात्रा करेंगे, बिल्कुल चुना हुआ जगह है, यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है। ऐसा आलतू फालतू यात्रा भी नहीं करते हैं और ना फालतू खर्चालू होते हैं। इन लोगों को कपड़े, आभूषण बहुत शौकीन होता है। अगर ये व्यापार करते हैं तो शादी वगैरह के जो सामान हैं, आभूषण हैं या उसके जो भी संबंधित स्टेज वगैरह का सामान है, उसमें अगर ये प्रवेश करते हैं बहुत सफल होते हैं। इनके जीवन की यही खास बात है कि ये शुरू से मेहनती होते हैं, अंत तक मेहनत करते हैं और उससे जो धन अर्जित होता है उससे अपने बच्चों को, परिवार को बहुत सुख देते हैं। खुद भी मौज मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं है खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन यह है कि इनको कोई नशा, मदिरा, पान इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। घर भी बनाएंगे बहुत सुंदर ढंग से बनाएंगे। इसलिए कहा गया है कि इन लोगों को सबसे अच्छा दिन तो बुधवार मैंने बताया ही है। सबसे अधिक पूजा गणेश जी की करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करते रहोगे, आपका मान सम्मान भी अच्छा बढ़ेगा और आगे चलकर आपके जीवन में अनेक सफलताएं मिलेंगी। मित्रों, मुझे आशा है कि आज मैंने आपको इंग्लिश के ई शब्द के बारे में बताया है, आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं अन्य अक्षरों के बारे में भी आपको बताता रहूँगा। नमस्कार।